ओम क्लीं देवः कामदेवः कामबीज शिरोमणिः श्रीगोपालो महीपालः सर्ववेदांगपारगः। धरणी पालको धन्य है, पुंडरीक सनातन है, गोपतिर्भूपतिः शास्ता प्रहर्ता विश्वतोमुख है। आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल है, प्रतापवान जगत जीवो जगद्वाता जगत भरता जगत वसु। जय श्री कृष्ण। विघ्न विनाशक गणपति का चिंतन करती हूँ। वाणी की अधिष्ठात्री माँ शारदे का वंदन करती हूँ। शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने गुरुदेव की वंदना करती हूँ और आप सभी रसज्ञ जनों का कृष्ण आस्था प्रमिला आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे 49 मरुतों की उत्पत्ति। गतांक से आगे पहले दक्ष ने ऋषि देवता गंधर्व असुर राक्षस यक्ष भूत पिशाच पशु पक्षी एवं सर्पों की मानसिक सृष्टि की, परंतु बुद्धिमान महादेव के पूर्व वैर के कारण जब प्रजा की अभिवृद्धि नहीं हुई तब दक्ष प्रजापति ने वैवाहिक धर्म के द्वारा अनेक प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति वीरण की कन्या अक्सिनी से विवाह किया, जो कि लोगों को धारण करने वाली सुंदर और तपस्या से युक्त महान थी। प्रजापति दक्ष ने इनसे 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन सभी के नाम हर्यश्व थे। वे अति रूपवान थे। नारद जी भी ब्रह्मा के ही पुत्र थे। जब दक्ष पुत्र हर्यश्व प्रजा की वृद्धि की इच्छा से आगे आए तब महर्षि नारद ने उनसे कहा, आप अभी पृथ्वी के प्रमाण से अनभिज्ञ हैं। पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसके ऊपर तथा निम्न भाग में क्या स्थित है, आप लोग नहीं जानते। अतः पहले अपनी समर्थता सिद्ध करो। वे सभी वीर पुत्र अपनी समर्थता साबित करने के लिए आत्मदर्शन के लिए इधर उधर विभिन्न दिशाओं में चले गए और समाधि के बल से भोजन आदि से परे होकर शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त हुए आज तक नहीं लौटे। 5000 पुत्रों के नष्ट होने पर प्रजापति ने अक्सिनी से पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका संयुक्त नाम शबलाश्व था। नारद जी ने पुनः इन सभी दक्ष पुत्रों को पूर्व की भांति अपनी समर्थता सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया और वे सभी अपने 5000 भाइयों के मार्ग का अनुसरण करने के लिए निकल पड़े, जो आज तक नहीं लौटे। दक्ष को जब यह ज्ञात हुआ तो क्रोधाग्नि में जलते हुए उन्होंने नारद जी से कहा, तुम नष्ट होकर पुनः गर्भ में वास करो। प्रजापति ने पुनः 60 कन्याएं उत्पन्न की। दक्ष ने 60 कन्याओं को इस प्रकार से वितरित किया। 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप ऋषि को दी, 27 कन्याएं सोम को दी, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को दी, 2 भृगुपुत्र को, 2 अंगिरस मुनि को दी और 2 कुशाश्व को दी। 10 कन्याएं जो धर्म को दी उनके नाम है अरुंधति, यामी, वसु, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा ने विश्वदेव, साध्या से साध्य, मरुतवती से मरुतवान, वसु से वसु, भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नागविधि, अरुंधति से पृथ्वी के सब विषय, संकल्पा से सर्वात्मा तथा संकल्प उत्पन्न हुए। राजा सोम को जो 27 कन्याएं प्राप्त हुई वे नक्षत्र संज्ञक अश्विनी भरणी इत्यादि ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध कन्याएं थी। अब विख्यात 8 वसु देवता जो कहे गए हैं उनके नाम व वंश इस प्रकार है। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, नल, प्रत्यूष तथा प्रभास, ये 8 वसु तथा इनके पुत्र वैतंड्य, श्रम, शांत और मुनि हैं। ध्रुव के पुत्र लोक को वश में रखने वाले भगवान काल हुए। सोम के पुत्र भगवान वर्चा है, जिनका पूजन करने से प्राणी तेजस्वी होता है। धर वसु के द्रविण और हुतहव्य नामक 2 पुत्र तथा मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमण नामक पुत्र हुए। अनिल के मनोजव तथा अभिज्ञात गति नामक 2 पुत्र हुए। अग्नि के शोभायुक्त कुमार और शरस्तंभ पुत्र हुए तथा इनके छोटे भाई शाख, विशाख तथा नैगमय हुए। कृतिका के पुत्र होने से कार्तिकेय नाम हुआ। अग्नि ने अपने तेज के 1/4 अंश से स्कंद और सनत कुमार को उत्पन्न किया। प्रत्युष के नए ऋष्टि नामक पुत्र तथा देवल नामक कन्या हुई। 8वें वसु प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। ये 1000 प्रकार की कलाओं के ज्ञाता हुए। देवताओं के सब प्रकार के आभूषणों के निर्माण करता तथा शिल्प कला के अनोखे व अद्भुत कारीगर हुए। देवताओं के नगर निर्माण तथा विमान आदि के निर्माण बड़ी कुशलता से करते थे। आज के बढ़ाई इन्हीं की शिल्प कला से अपनी आजीविका चलाते हैं।
दक्ष द्वारा कश्यप ऋषि को दी गई 13 कन्याओं में सुरभि की संतानों का वर्णन सुनते हैं। तब से प्रभावित महादेव के प्रसाद से सुरभि ने 11 रुद्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम है अजेकपाद, अहिर्बुद्धन्य, त्वष्टा, रुद्र, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु और कपर्दी। अब शेष कश्यप पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खशा, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु तथा मुनि। चाक्षुष मनवंतर के अंतकाल में तुषित नाम के 12 देव, जो देवताओं में श्रेष्ठ थे, उन्होंने सबके हित के लिए आपस में कहा, शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश कर वैवस्वत मनवंतर में अदिति से उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर दक्ष की कन्या से कश्यप द्वारा उत्पन्न हुए ये ही 12 अति तेजस्वी सूर्य हैं, जिनके नाम है विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्ता, सविता, मित्र, वरुण, अंश और भग। जिस प्रकार आकाश में सूर्य नित्य उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार ये देवता भी प्रत्येक कल्प के पहले युग में उत्पन्न होते हैं। कश्यप मुनि द्वारा दिति से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए और सिंहिका नाम की पुत्री भी हुई, जिसके सहंकेय नामक पुत्र हुआ और उसके अगणित पुत्र पौत्र हुए। हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र थे: अनुलाद, लाद, प्रहलाद और संलाद। लाहद का पुत्र लहद, संलाद के सुंद और निसुंद, अनलाद के पुत्र आयु और शिवी, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख था बाणासुर। बाणासुर ने महादेव को प्रसन्न कर वर प्राप्त किया कि हम आपके समीप रहकर आनंद करें। बाणासुर के इंद्रदमन नामक पुत्र हुआ, उसके लाखों की संख्या में असुरगण थे। हिरण्याक्ष को बड़े ही विद्वान 5 पुत्र हुए: कालनाभ, महानाभ, भूत संतापन, शकुनी एवं झरझर। कश्यप मनु की अन्य पत्नी दनु को महाबलवान, तपस्वी एवं पराक्रमी सैकड़ों पुत्र हुए। उनमें कुछ प्रधानों के नाम इस प्रकार हैं: शकुनी, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, दुंदुभि, शंबर, कपिल, मरीचि, इरा, विक्षोभण, केतुवीर्य, शतरद, इंद्रजीत, वज्रनाभ, महाबाहु, एक चक्र, महाबल, तारक, वैश्वानर, असिलोमा, केशी, हयग्रीव, वैश्रप, अहर, शतमायु, शंबर, शरभ, शलभ, वीर्यवान और विप्रचित्ति। विप्रचित्ति इन सब में प्रधान था। इन सभी के असंख्य पुत्र पौत्र थे। इन सभी पात्रों का संबंध आगे की सभी कथाओं से है, अतः इनका परिचय जानने से आप कथाओं से आसानी से जुड़ सकेंगे। इसमें वर्षपर्वा को शर्मिष्ठा नाम की कन्या हुई। वैश्वानर को 2 पुत्रियां पुलोमा और कालिका हुई, जिनका विवाह मरीचि से हुआ। महातपस्वी मरीचि के 1400 पुत्र हुए, जो दानुओं के लिए बड़े ही आनंददायी हुए। इनमें पोलोम और कालिके को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से अजय कर दिया, जिन्हें सव्यसाची अर्जुन ने संग्राम में मार गिराया था। स्वरभानु से प्रभा नाम की कन्या हुई और प्रभा से नहुष नामक पुत्र तथा शची से संजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र और उपदानवी से दुष्यंत नामक पुत्र हुआ, जिनका भारतवर्ष के इतिहास में अत्यंत रोचक योगदान था, जिसे हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। प्रियचित्ती द्वारा सिंहिका से अनेक पराक्रमी महाभटों की उत्पत्ति हुई, जिनमें 13 प्रमुख हैं: बलशाली, व्यंश, शल्य, नभ, वातापी, नमुची, इलवल, खसरम, आंजिक, नरक, कालनाभ, शुक, पोतरण और राहु। इनमें राहु सबसे प्रसिद्ध हैं, जो सूर्य और चंद्र को कष्ट देने वाले हैं। सुंड के मरीचि नामक पुत्र तथा शिवमान और वीरवान के सुर और कल्प नामक पुत्र हुए। ये दानव वंश की परंपरा बढ़ाने वाले हुए। इनके सैकड़ों पुत्र पौत्र आदि हुए। संलाद दैत्य के वंश में सुंदर, तपस्वी और उदार निवात कवच हुए, जिसके 3 करोड़ दुर्दमनीय पुत्र हुए, जो महाबली अर्जुन द्वारा युद्ध में मारे गए। इनमें 6 पुत्रियां भी थी, जो ताम्रा, काकी, श्यनी, भासी, सुग्रीवी और शुचि हैं। काकी ने कुओं को उत्पन्न किया, श्यनी ने बाजों को उत्पन्न किया, भासी ने भास पक्षी एवं गिद्ध व मादा गिद्ध तथा शुचि से संपूर्ण जलचर उत्पन्न हुए। सुग्रीवी से अश्व, ऊंट एवं गर्दभादिकों की उत्पत्ति हुई। यह ताम्रा वंश कहलाता है। विंता से अरुण और गरुड़ 2 पुत्र हुए। गरुड़ निज कर्मों द्वारा पक्षियों में सबसे बड़े हुए। ये आकाश में विचरण करने वाले हुए। अमित तेजस्वी एवं बलि अनेक मस्तक वाले हजारों नाग कद्रु से उत्पन्न किए गए। इनमें प्रधान के नाम हैं शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, ऐलापत्र, शंख, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण,
धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदृष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंखरोमा तथा मणि। इनके पुत्र पौत्रों को गरुड़ ने समाप्त कर दिया था। इन सब सर्पों की संतानों में से क्रोधवश नामक 14,000 सर्पों का एक गण शेष रह गया, जो कि वायु का भक्षण कर अभी तक जीवित हैं। गौ और भैंस को सुरभि ने उत्पन्न किया। इरा ने वृक्ष, लता, वल्लरी और संपूर्ण तृण जातियों को उत्पन्न किया। खशा ने यक्ष, राक्षस, मुनि एवं अप्सराओं को उत्पन्न किया। अरिष्टा ने गंधर्वों को उत्पन्न किया। ये स्थावर और जंगम जीव कश्यप मुनि की संतानें कही गई हैं। इनके पुत्र पौत्र हजारों हैं। यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि कही गई है, दूसरे मनवंतर की। यह प्रजाओं की सृष्टि व्यवस्मत मनवंतर में वरुण द्वारा विस्तारित यज्ञ में आहुति प्रदान करते हुए ब्रह्मा के समक्ष कहा गया है। पहले जिन सप्त ऋषियों की मानसिक सृष्टि द्वारा उत्पत्ति हुई थी, उन सप्त ऋषियों को ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। इसके पश्चात देवता और दानवों में विरोध हो गया। तब देवताओं द्वारा दानवों का नाश होने लगा। यह देख दानवों की माता दिति ने पति कश्यप मुनि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। दिति द्वारा आराधित मुनि ने दिति को वर मांगने के लिए आग्रह किया। दिति ने वर मांगा कि इंद्र के वध के लिए समर्थ अमित तेजस्वी पुत्र दीजिए। मुनि ने वर दे दिया। फिर स्थिर चित्त होकर बोले, देवी, यदि तुम पवित्रता में तत्पर होकर व्रत पूर्वक 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रहोगी, तभी यह संभव हो सकेगा। अपने तेज को एकत्र कर देवताओं द्वारा अवध्य एवं कठिन गर्भ धारण करा। मुनि कश्यप तपस्या के लिए पर्वतों पर चले गए। तदुपरांत इंद्र दिति को दोषों को ढूंढने में तत्पर हुए और 100 वर्ष के पूर्व ही इंद्र ने दिति के दोष को देखा कि बिना पैर धोए दिति शयन हेतु चली गई है। फिर तो इंद्र दिति की कोख में प्रवेश कर दिति को शयन कराया। सो जाने पर इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उस गर्भ के 7 खंड कर दिए। वज्र द्वारा खंडित होने पर गर्भ रुदन करने लगा और इंद्र के चुप कराने पर भी चुप नहीं हुआ और 7 गर्भ के रूप में परिणित हो गया। तब शत्रुकर्षण इंद्र ने रुष्ट होकर उन एक एक के 7 खंड कर दिए। तब ये 49 हो गए। ये ही 49 वायुदेव हुए, यानी 49 मरुत हुए। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, तब तुलसीदास जी ने लिखा था कि हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। ये 49 किस प्रकार हुए? 7 मरुतों के नाम है, आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। इनके 7 गण 7 निम्न जगह पर विचरण करते हैं। 7 ब्रह्मलोक में, 7 इंद्रलोक में, 7 अंतरिक्ष में, 7 भूलोक की पूर्व दिशा में, 7 भूलोक की पश्चिम दिशा में, 7 भूलोक की उत्तर दिशा में और 7 भूलोक की दक्षिण दिशा में। इस प्रकार 7 × 7 49 हुए। इंद्र की इच्छा अनुसार अर्थात इंद्र के अनुपालक हुए, इंद्र की आज्ञा अनुसार उनके सहायता करने वाले हुए। ये सभी मरुदगण बढ़ बढ़कर देवगणों को सुशोभित करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने प्रत्येक दल में एक एक को प्रजापति बनाया और पृथु को राजा बनाया और क्रमशः अनेक राजाओं ने राज किया। वे हरि, वीर, कृष्ण, विष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ, सूर्य और अव्यक्त हैं। इसीलिए उन्हीं का निर्माण किया हुआ यह दृष्टिगोचर संसार है। इन प्राणियों की सृष्टि को सम्यक जानने वाले तथा मरुतों की कथा को पढ़ने व श्रवण करने वाले मनुष्यों को जन्म मृत्यु का भय नहीं होता, फिर परलोक का भय कैसा? तृतीय अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। कथा जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।